नमस्कार दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण सवाल और फैक्ट लेकर हम उपस्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल प्रोथो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सूतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल मादा, जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंध सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार उसे कहते हैं जहां अनाज रखा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको पशुपतिनाथ की मूर्ति कहते हैं, वो मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो प्रतिलिपि है वह भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। पहली पंक्ति दाएं से बाएं और फिर बाईं से दाएं। अभी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, उस समय दाएं से बाएं लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। अक्सर पूछता रहता है गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, ये इम्पोर्टेंट है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो कहाँ से होता था, तो तांबे का व्यापार होता था खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। चांदी का व्यापार होता था अफगानिस्तान और ईरान से। सोना का व्यापार होता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से।
टीन का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से, गोमेद का सौराष्ट्र से, लाजवर्द का मेसोपोटामिया से, सीसा का ईरान से। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेलुहा संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, मतलब व्यापारिक वर्ग के। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह से सूर्योपासना की। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, मृण माने मरी हुई नहीं, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथा एवं कालीबंगा में युग समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति है तो हड़प्पा जो सभ्यता है रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने खुदाई किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। राखल दास बनर्जी 1922 में खोजे थे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, गोपाल मजूमदार 1931 में। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, बीबी लाल एवं बीके थापर 1953 में। कोटदीजी संधू नदी के किनारे है फजल अहमद। रंगपुर मादर नदी के किनारे रंगनाथ राय 1953-54 में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा। लोथल बहुत ही पूछता रहता है, भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राय 1955 एवं 1962 में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे स्थित है यज्ञदत्त शर्मा। अगला है बनमाली रंगोई नदी के तट पे और धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में इसका खुदाई हुआ था। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोन्टा गोमरी जिला में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है इस समय वर्तमान में जो है। चनहुदड़ो भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही है। ये तीनों सभ्यताएं जो हैं उस समय तत्कालीन पाकिस्तान में खोजी गई थी। ये सिंधु सभ्यता के बारे में एक छोटा सा टॉपिक हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाभ उठाइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।